अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी हुकूमत के पार्ट 1 में निशाने पर थे मोहम्मद आज़म ख़ान, उनकी यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और कई सारे दूसरे लोग जिन्होंने सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था। योगी हुकूमत के पार्ट 2 में कई सारे मुस्लिम रहनुमा, मुसलमान सियासतदान उनके निशाने पर हैं और भी दूसरे लोग हैं जिनके घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, उनकी कंपनी को जब्त किया जा रहा है। और इस फहरिस्त में एक बड़ा और मशहूर नाम है हाजी याकूब कुरैशी का। हाजी याकूब कुरैशी की गोश्त की फैक्ट्री सील कर दी गई है, उनके हस्पताल को भी बंद कर दिया गया है, उनके घर पर भी कुर्की जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया गया है और ख़ुद याकूब कुरैशी, उनकी बीवी और उनके 2 बेटों के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। उनकी तलाश जारी है और किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर हाजी याकूब कुरैशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। आखिर कौन है यह हाजी याकूब कुरैशी, सियासत से इनका क्या ताल्लुक़ है, ये कितने बड़े ताजिर है और क्यों इनके पीछे पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, क्यों इनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इस वीडियो में पूरी तफसील जानते हैं। हाजी याकूब कुरैशी उत्तर प्रदेश के सियासतदानों में एक बड़ा नाम है, यहाँ के मशहूर नेताओं में से एक है और इनका सियासत में ज़्यादातर ताल्लुक़ मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से रहा है। 2002 में पहली मरतबा मायावती की पार्टी बीएसपी के टिकट पर एमएलए बने थे। उसके अलावा 2007 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी और उसकी बुनियाद पर एमएलए बने थे। बाद में इन्होंने अपनी पार्टी का अज़्म कर लिया मायावती की पार्टी में। मायावती की सरकार में ये मिनिस्टर भी रहे। 2012 में मायावती की पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला तो इन्होंने आरएलडी से टिकट हासिल किया और चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2014 में लोकसभा के उम्मीदवार थे मुरादाबाद से मायावती के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए। 2019 में मेरठ से लोकसभा के उम्मीदवार थे लेकिन वहां भी बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले में चुनाव नहीं जीत सके और हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले साल 2017 में भी सरधाना सीट से इन्हें बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। 2022 का विधानसभा जो भी गुजरा है इसमें हाजी याकूब कुरैशी उम्मीदवार नहीं थे, इन्होंने चुनावी मैदान में खुद को नहीं उतारा था। हाजी याकूब कुरैशी का खरखोदा से ताल्लुक़ है जो मेरठ में है और मेरठ के मशहूर मुसलमान सियासतदानों में से एक है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका असर रसूख है, इनकी अहमियत है। बिजनेस में भी इनकी तोती बोलती है। इनकी गोश्त की फैक्ट्री बहुत मशहूर है जिसका नाम है अल-फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड और काफ़ी ज़माने से चल रही थी। इसके अलावा इनका अस्पताल है जो मेरठ में है और भी कई सारे इनके कारोबार है, चैरिटेबल काम भी करते हैं। पिछले एक हफ्ता से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। पहले इन पर आरोप लगाया गया कि इनकी कंपनी अल-फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड गैर कानूनी है। जहां पर ये बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है हापुड़ रोड पर, उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। चुनांचे उस पर छापा मारा गया और छापा मारे के दौरान ये पाया गया कि 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का वहाँ मीट था, जिस मीट का जो वज़न है वो 31 टन था। चुनांचे उनकी कंपनी को, उनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया और यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इल्लीगल फैक्ट्री थी, अभी तक इसका नक्शा पास नहीं हुआ था। हाजी याकूब कुरैशी को मना कर किया गया था यहाँ गोश्त का कारोबार ना करने के लिए, लेकिन वो मना करने के बावजूद कारोबार कर रहे थे। जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को नहीं निभाया था, इसलिए उनकी फैक्ट्री पर छापा मारा गया और छापे के दौरान पाया गया कि वहाँ गोश्त का कारोबार लगातार जारी था। 31 टन मीट यानी गोश्त पाया गया जिसकी जो कीमत है 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है और उसी के बाद उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया जो हापुड़ रोड पर वाक़ है। उसके अलावा 14 लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया जिसमें उनके जो मैनेजर हैं उस फैक्ट्री के मनोज त्यागी, उनका भी नाम शामिल है। उसके बाद एक और कार्रवाई की गई हाजी याकूब कुरैशी के ख़िलाफ़। उनका अस्पताल है मेरठ शहर में जिसका नाम है माया सिटी अस्पताल, उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया गया। उस अस्पताल को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। कहा गया कि अस्पताल गैर कानूनी था, इसकी इजाज़त नहीं ली गई थी, बग़ैर किसी रजिस्ट्रेशन के यह अस्पताल चल रहा था, इस वजह से इस अस्पताल को भी सील कर दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि काफ़ी ज़माने से अस्पताल था और इससे पहले कभी कोई एक्शन की बातचीत नहीं हुई थी, ना कोई कार्रवाई की गई थी। ये दोनों काम करने के बाद हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया और कहा गया कि इन्होंने इल्लीगल काम किया है और इनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनको ज़मानत नहीं दी जाएगी। चुनांचे हाजी याकूब कुरैशी, उनकी बीवी संजीदा बेगम, उनके बेटे
हाफिज़ इमरान कुरैशी और उनके दूसरे बेटे फ़िरोज़ कुरैशी, इन चारों के ख़िलाफ़ गैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया गया है। इनकी तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी दिल्ली में पाए गए, उनकी लोकेशन वहाँ मौजूद है और पुलिस यहाँ उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। अलबत्ता उनकी बीवी संजीदा बेगम और उनके बेटे फ़िरोज़ के हवाले से अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ हैं। हाजी याकूब कुरैशी का मेरठ में जो घर है वहाँ भी ताला लगा हुआ है। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हाजी याकूब कुरैशी का जो घर है उस घर में भी एक तहखाना बनाया गया है जिसका भी नक्शा पास नहीं किया गया था। चुनांचे उनके घर पर भी और उनके फैक्ट्री पर भी एक कुर्की ज़ब्ती की नोटिस चस्पा कर दी गई है जिसमें कहा गया है कि क्यों ना हाजी याकूब कुरैशी के घर को और उनके फैक्ट्री को मुनहदिम कर दिया जाए, ज़मीन बोस कर दिया जाए। और ऐसे भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो बुलडोज़र है बग़ैर किसी कानून को माने हुए चल रहा है। अदालत का फैसला आए बग़ैर उनका बुलडोज़र चल रहा है और हो सकता है कि इनकी फैक्ट्री पर भी बुलडोज़र चल जाए, इनके घरों को भी मुनहदिम कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार में इस वक्त कुछ भी पॉसिबल है। यह हुआ हाजी याकूब कुरैशी का एक पॉलिटिकल कैरियर या फिर उनकी बिजनेस का मामला जिस पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। हाजी याकूब कुरैशी को दुनिया भर में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। वो सियासत में सिर्फ एक मरतबा मिनिस्टर रहे और 2 बार MLA बने, 3 बार से ज़्यादा मरतबा वो चुनाव हार गए, लेकिन इसके बावजूद हाजी याकूब कुरैशी को यूपी, बिहार, पूरे हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में जाना जाता है। और जाने की वजह यह है उनका इश्क़ रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत। और जिन लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिन मरदूदों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करते हुए कार्टून बनाया, उसके ख़िलाफ़ हाजी याकूब कुरैशी के कुछ ऐलानात ऐसे रहे जिसकी वजह से हर जगह उन्हें शहरत मिली और मुसलमानों में उन्हें बहुत ज़्यादा महबूबियत की निगाहों से देखा गया। सबसे पहला मामला आता है 2006 का। 2006 में डेनमार्क के कार्टूनिस्ट ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया था उस मरदूद ने, जिसकी दुनिया भर के मुसलमानों में मुखालफत हुई, लाखों करोड़ों प्रोटेस्ट किए गए और उसकी गिरफ्तारी का, उस कार्टूनिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाने का मुतालबा किया गया। उस मौके पर हाजी याकूब कुरैशी ने ऐलान किया था जो कोई उस कार्टूनिस्ट को कत्ल कर देगा उसे 50 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाजी याकूब कुरैशी का स्टेटमेंट था कि जो कोई उस मरदूद कार्टूनिस्ट को कत्ल कर देगा उसे 50 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हाजी याकूब कुरैशी के स्टेटमेंट ने दुनिया भर में हंगामा बर्पा किया, हर जगह उन्हें शोहरत मिली और वहीं से वो सुर्खियों में आ गए। उसके अलावा साल 2015 में जब पेरिस में चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला हुआ, क्योंकि वहाँ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाका मैगज़ीन में शाया किया गया था, तो उन्होंने ऐलान किया कि जिस किसी ने भी उस मैगज़ीन के दफ्तर पर हमला किया है उससे नकद इनाम से हम नवाजेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हाजी याकूब कुरैशी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और उन्हें कहा गया कि आशिक़ रसूल हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने सख्त एक्शन लिया है या उस के कत्ल करने वाले के लिए उन्होंने इनाम का ऐलान किया है। इस वजह से अलग अलग तौर पर उन्हें जाना भी गया, मुसलमानों में मोहब्बत की नज़र से देखा गया, आशिक़ रसूल की नज़र से देखा गया। जो लेफ्टिस्ट नज़रिया के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट है, उनकी तरफ से उन्हें कट्टरपंथी कहा गया और कई तरह की सोच का हामिल कहा गया। लोगों की अपनी अपनी एक सोच भी है। हाजी याकूब कुरैशी दीनी मिजाज भी रखते हैं, हमेशा सर पर टोपी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। हाजी मुकम्मल तौर पर वो नज़र भी आते हैं और गोश्त का उनका बड़ा कारोबार था जिसके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ। उनके हस्पताल को बंद कर दिया गया, उनके घर पर ताले लगे हुए हैं और अब इन सब को मुनहदिम करने की भी बातचीत की जा रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हाजी याकूब कुरैशी के साथ क्या हो सकता है? क्या याकूब कुरैशी के खिलाफ योगी सरकार की जो कार्रवाई हो रही है क्या वो सही मानों में दुरुस्त है या ऐसा नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को मजबूत बनाने के लिए और मिल्लत टाइम्स के हर महीने के 2 लाख रुपए के बजट को पूरा करने के लिए हमें मदद कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com